जय माता सावित्री की। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वट सावित्री की व्रत कथा। साल का सबसे बड़ा व्रत है वट सावित्री का व्रत। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, यानी पति की आयु लंबी होती है, सुख और समृद्धि आती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब आप वट सावित्री की पूजा कर लें, यानी वट वृक्ष की पूजा कर लें, हाथ में पुष्प और भीगे हुए चने लेकर के इस कथा का श्रवण करें। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत माता सावित्री के अटूट प्रेम, त्याग और पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और माता सावित्री की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्मी कन्या का नाम सावित्री रखा गया। यानी राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी और पति पत्नी या राजा रानी वह चिंता उनको रहती थी कि हमारे कोई संतान नहीं है, क्या हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा। तो राजा ने माता सावित्री की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। माता सावित्री ने उन्हें वरदान दिया सुंदर कन्या का। जब कन्या ने जन्म लिया तो राजा अश्वपति ने उनका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक और तेजस्वी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन सावित्री जैसी गुणवान कन्या के योग्य वर मिलना कठिन था। तब राजा ने सावित्री से स्वयं वर चुनने को कहा। सावित्री वन वन घूमते हुए एक दिन साल्व देश पहुंची। वहां उसने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को वन में देखा। सत्यवान बहुत वीर, धर्मात्मा और माता पिता की सेवा करने वाला युवक था। सत्यवान के पिता राजा घुमतसेन थे, जो अपनी राज्य खोकर जंगल में रहने लगे थे। सावित्री ने सत्यवान को भी अपना पति मान लिया और वापस आकर अपने पिता को सब बताया। देवयोग से उसी समय देवऋषि नारद वहाँ पहुँचे। उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के केवल 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के राजा अश्वपति को बड़ी चिंता हुई। राजा अश्वपति ने सावित्री को बुलाया और कहा, बेटी, जिस वर को तुम चुनकर के आई हो वह बुद्धिमान है, तेजस्वी है, गुणवान है, लेकिन बेटी उसमें एक ही दोष है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। यानी 1 साल के बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो जीवित ही नहीं रहेगा तो उसके बिना तुम कैसे जीवन व्यतीत करोगी। यह बात सुनकर के सावित्री कहने लगी कि आर्य कन्या जीवन में केवल 1 बार पति का वरण करती हैं। हे पिताजी, आपने मुझे पति चुनने का आज्ञा दी और मैंने पति चुना, तो इसमें अब आपको कोई परेशानी नहीं है। जो पति मैंने चुना है अब मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, जो होगा देखा जाएगा। सावित्री की दृढ़ निष्ठा देखकर राजा को विवाह के लिए सहमत होना पड़ा। कुछ समय बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह सभी की सेवा करती और अत्यंत सरल जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री को देवऋषि नारद की बात याद आई। उसने मृत्यु वाले दिन से 3 दिन पहले कठोर व्रत और तपस्या आरंभ कर दी। उसने अन्न और जल का त्याग कर भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगे थे। सावित्री भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। सत्यवान उसे साथ ले गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। वह थक कर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी कुछ ही किरणों में सत्यवान के प्राण निकल गए। उसी समय यमराज वहाँ प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया, बेटी, अब तुम वापस लौट जाओ।
यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी। पति का पीछा करना पत्नी का धर्म है। पति जहाँ भी जाते हैं पत्नी को वहीं रहना चाहिए, और जैसे पति रहें, जिस अवस्था में रहें उसी अवस्था में रहना चाहिए। सावित्री की धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री से एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे जाने लगी तो यमराज ने उनसे दूसरा वरदान मांगने को कहा। यह बात सुन के सावित्री ने कहा कि मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमदेव ने तथास्तु कहा और वो आगे चल दिए, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमदेव ने कहा कि देवी, अब तुम मुझसे आखिरी और तीसरा वरदान मांग लो और उसके बाद में वापस चले जाना, मैं भी नियम से बंधा हुआ हूँ। सावित्री ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पति सत्यवान के द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। अब यहीं पर यमराज सावित्री की बातों में फंस गई। उन्होंने तथास्तु कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने तथास्तु कहा, ठीक उसके बाद उनको ध्यान हुआ कि बिना सत्यवान के सावित्री के पुत्र कैसे होंगे और मेरा वचन कैसे सत्य होगा। इसके बाद सावित्री की बुद्धिमानी, पतिव्रता, धर्म और अटूट प्रेम को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और तीसरा वरदान देकर के सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। तब यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए और कहा, हे देवी सावित्री, तुम्हारे पतिव्रता, धर्म, तप और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पति दीर्घायु हुआ और तुम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करोगे। इसके बाद सत्यवान जीवित उठे, तब दोनों आश्रम लौट आए। राजा गुमतसेन की आंखों की रोशनी वापस आ गई, उन्हें उनका खोया हुआ राज वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री की सत्वत्व और दृढ़ निश्चय से सबका जीवन सुखमय हो गया। यह व्रत बहुत बड़ा और पवित्र व्रत है। पवित्रता का ध्यान रखें। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, कलेश ना करें, और साथ ही प्रेम के साथ में यह व्रत करें, कथा का श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि यह व्रत बहुत ही शक्तिशाली व्रत है, पवित्र व्रत है। इस व्रत के करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय सावित्री माता की। तो इस दिन आप 108 परिक्रमा जरूर दें और नियम के साथ में यह व्रत रखें।